आप बोलिएगा भगवान सुनते क्यों नहीं हैं? आपको बता दूं बाबू, स्वर दो। भगवान क्यों नहीं सुनते? आप जो पुकारते हैं, क्या भगवान तक आवाज नहीं जाती है? आवाज जाती है साहब, तो सुनते क्यों नहीं? बोले चींटी की पैर में पैजनियां बांध दीजिए, अब वो जो खनकेगी वो आवाज गोलोक धाम में ठाकुर सुनते हैं। एक तो चींटी सब मन छोटी जीव है, उसके पैर में पैजनिया कितना बड़ा होगा। अब वो जब खनकेगी तो ठाकुर सुनेंगे। हम फिर गाते हैं तो क्यों नहीं सुनता? एक चीज की कमी है साहब। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारे ठाकुर सर्वत्र माने सब जगह, समाना माने समान। आपके घर में, हमारे घर में, बाजार में, रास्ते में, सब जगह समान है, तो सुनते क्यों नहीं है? जरा याद करिए क्यों नहीं सुनते? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक चीज मिला दीजिए, भगवान जरूर सुनेंगे। प्रेम ते हो ये प्रगट में जाना, प्रेम ते हो ये प्रगट। आपके हाथ क्यों रुके हैं? ये बता रहा है पूरा प्रेम नहीं है आप। बीन जब बजेगी साहब तो सांप अगल बगल में है तो नाचे भी हो, और आपका हाथ बंद है, यही दिक्कत है साहब। क्यों हाथ बंद है? जिसको प्रेम होता है ना ठाकुर से, वो हाथ बंद करके नहीं रखता साहब। जरा हाथ निकालिए और ताली की सेवा दीजिए। प्रेम ते हो ये प्रगट में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। हमारे ठाकुर इसी बात को कबीर साहब बोले, आहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ने वाला पंडित भया इतना पोथी पढ़ लीजिए साहब। गोपी कौन पोथी पढ़ी थी? कौन पढ़ी लिखी थी गोपी? भगवान को
सो पंडित हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से हो ये प्रगट में जाना। सबका ताली बजे साहब, थोड़ा झूम के प्यार से प्रेम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से हो ये प्रगट में जाना। एक बात बताइए, कथा सुन के क्या करें? सर्टिफिकेट लेंगे? क्या लेंगे? डिप्लोमा? एक बात, धान रोपा गया है अभी, कौन चीज के लिए? अनाज के लिए। यदि घर अनाज न आए तो धान रोपने से फायदा? कथा क्यों सुने? विचार करिए। कीर्तन क्यों करे? भगवान को पाने के लिए ना, भक्ति को पाने के लिए ना। भक्ति मिल गई, कथा कम सुने ज्यादा सुने क्या फर्क पड़ता है? अब भक्ति मिलेगी कैसे? जब मस्त हो जाएंगे, मीरा की तरह मस्त हो जाएंगे, गोपी की तरह मस्त हो जाएंगे, तो आपको भगवान कहीं से चल के नहीं आएंगे साहब, आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। आज कथा सुनेंगे, देवकी के हृदय में भगवान प्रकट हुए और वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। वह प्रकट कृपाला। आजकल के लोगों को बेटा बेटी को डॉक्टर बनाएंगे साहब, और बड़ा माने उत्साह पूर्वक लोगों को बताएंगे कि मेरा बेटा MBBS है, MD है। बड़ा सुनते हैं, लोगों को देखते हैं। इंजीनियर हो गए तो मेरा बेटा इंजीनियर है, साइंटिस्ट है तो मेरा बेटा साइंटिस्ट है। कितना गौरव से कहते हैं। लेकिन एक बात अभी हिम्मत है जो कोई आदमी कहेंगे कि मेरा बेटा भक्त है? गौरव से कहा जाता है साहब, ये कलयुग का प्रभाव है। इंजीनियर साहब पैसा कमाने के लिए इंजीनियर बने हैं। इंजीनियर से पैसा की उपलब्धि होगी और दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर बने तो केवल पैसा के लिए डॉक्टर बने साहब। माफ करिएगा, पहले डॉक्टर को भगवान बोला जाता था। पहले भगवान होते थे डॉक्टर साहब। लेकिन अब क्या हो गए? आपके गांव की तो बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो सब महान हैं। दूसरी जगह की बात मैं बोल रहा हूं। यदि डॉक्टर साहब के बगल में अल्ट्रासाउंड का दुकान है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पुर्जा जाएगा ही जाएगा। आपको जरूरत है ही नहीं 1200 रुपया खर्च करने का, लेकिन डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड लिखेंगे। क्यों? कमीशन आएगा। यदि CT स्कैन है तो वो भी लिखाएगा, एक्सरे है तो वो भी लिखाएगा। एक गरीब आदमी जिसको खाने को पैसा नहीं है, वो पैसा लेके गया डॉक्टर साहब के पास इलाज कराने के लिए, और डॉक्टर साहब CT स्कैन में लगे हैं, अल्ट्रासाउंड में लगे हैं। पहले कहां इतना जांच होता था? नारी पकड़ के दवा दी जाती थी साहब और ठीक हो जाता था। आज तो इतना जांच करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। याद रखिएगा। तो डॉक्टर साहब हैं तो बड़ा गौरव, लेकिन आप सुनते हैं किसी गांव में कि मेरा बेटा भक्त है, गौरव से आप नहीं बोलेंगे आई बवाजी हो गया साहब। ये कलयुग का परिचय है। लेकिन एक डॉक्टर के जीवन में शांति आएगी गारंटी नहीं है। एक इंजीनियर के जीवन में शांति आएगी गारंटी नहीं है। व्यापारी के जीवन में शांति आएगी गारंटी नहीं है।
लेकिन भक्त के जीवन में साहब शांति ही शांति, सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है। और मार्केट में कहीं ये दुकान नहीं मिलेगी जहां शांति मिलती हो, आनंद मिलती हो, प्रेम मिलता हो। वो यदि मिलेगी तो किसी फकीर के पास मिलेगी, किसी संत के पास मिलेगी, किसी भक्त के पास मिलेगी साहब।